ढोल बजाऊंगा, मैं नगाड़े बजाऊंगा और कोई कुछ कहता है. सो फंडामेंटली व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स इज that today news is also a part of individual persona, and that is why motivation is being taught. Now let's start with the very first and very important slide, which says, in simplistic terms, motivation is the result of interaction between the person, a situation. It is not a personal trait. देखिए कुछ अजीब सी बात करी. मोटिवेशन एक पर्सनल ट्रेट नहीं है, ये एक आदमी का रिस्पॉन्स है एक सिचुएशन को. आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये सुना है that Americans are known not to tackle individuals, they are known to tackle issues. दफ्तर में जब प्रॉब्लम होती है तो जीई जनरल इलेक्ट्रिक, जिसका मुझे अगर टाइम मिला तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जिन्होंने वर्ल्ड में मोटिवेशन के ऊपर बहुत सारे लोगों को केस स्टडीज एग्जांपल्स दिए हैं. तो पहला रूल क्या होता है, डोंट focus on the problem creating individual, but focus on the problem. प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई, किसकी गलती से हुई, कौन उसके पीछे जिम्मेदार है. पहला फोकस ये नहीं होना चाहिए. पहला फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके बाद जिम्मेदारी तय होती है. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, पहले जिम्मेदारी तय करी जाती है फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए. आप घर में बैठे हैं, इमीडिएटली किसी कोने से एक आपको पटाखे की आवाज आती है और सारे घर की बत्ती गुल हो जाती है. सबसे पहला आप क्या काम करते हैं, आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किसने गलत स्विच के अंदर गलत कनेक्शन बनाया, या आपकी कोशिश ये होती है कि इस बत्ती को वापस कैसे रिस्टोर किया जाए. इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी डू नॉट फोकस ऑन issues, we focus on individuals. So motivation का पहला प्रिंसिपल ये है that it is not about individual, it is about a situation. It is not a personal trait. Motivation is the process by which a person's efforts are energized, directed and sustained towards attaining a goal. भाई सीधी सी बात है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर मुझको फीस नहीं मिलेगी तो शायद मैं ये क्लास ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा. अगर आप हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी फी नहीं भरेंगे तो शायद इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ाने में, आपको डिग्री देने में मोटिवेटेड नहीं होगा. So it is a process by which people efforts are energized, directed and sustained towards attaining a goal. The three important pillars of motivation is energy, direction and persistence. अब इन तीनों के ऊपर मैं आपको बड़े एक आराम से समझाना चाहता हूँ. देखिए वो कहते हैं ना, जब एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, सीमेंट ऑर्डर होता है नहीं, पेंट ऑर्डर होता है नहीं, वुडवर्क ऑर्डर होता है नहीं. किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है उसके अंदर लगने वाले कॉलम्स या फाउंडेशन, जिसको कुछ लोग देसी भाषा में लोहा या सरिया कहते हैं. जितना स्ट्रॉन्ग लोहा उसके अंदर लगेगा उतनी ही वो बड़ी बिल्डिंग बन सकती है. वो 2 माले की बनाओगे और उसके ऊपर 4 माले हॉल चाहे बना दो, पर अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो 4 की जगह 40 माले तक उस बिल्डिंग को आप खींच सकते हैं. उसी तरह, in the same manner, the foundation of motivation is on 3 important parameters. The first parameter is energy, the second is direction, and the third is persistence. ध्यान से समझिए, एनर्जी. अब यहाँ पर एनर्जी का मतलब वो रेड एनर्जी वाला, क्या रेड एवरीडी वाला एनर्जी नहीं है. एनर्जी का मतलब होता है इंटेंसिटी टू डू समथिंग. मैं रात को सोया और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया कि भैया कल सुबह से मुझे जॉगिंग शुरू करनी है. बड़ी अकलमंदी का काम किया, पर मजा क्या है, जब 5 बजे वो अलार्म बजा तो मैंने क्या किया, क्या मैंने गर्म रजाई को छोड़कर उस सर्दी के मौसम में जॉगिंग करने के लिए बाहर निकला, या मैंने उसका स्नूज बटन दबा दिया. सो जो सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है, इट इज एन इनर फीलिंग. बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है मुझे कि बाजार में, मार्केट में ऐसे-ऐसे कुछ नाम तो मैं नहीं लूँगा, और कोई कुछ बड़े नाम भी है जो अपने आप को मोटिवेटर्स कहते हैं, जो कहते हैं 1 दिन की वर्कशॉप करो, हम तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की स्किल्स दे देंगे. मोटिवेशन इज़ एन इंट्रिंसिक क्वालिटी. वह अपने आप अंदर से आती है.
So the most important thing for motivation is the desire, the intensity, the energy which needs to be, हाँ उसको डेवलप करने का तरीका बताया जा सकता है, पर कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है मार्केट में, कोई ऐसा बिस्कुट नहीं है, कोई ऐसा टेबलेट नहीं है जिसको खाने से आप कुछ करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए. So the first foundation of motivation is energy, but the second foundation is direction. देखिए थोड़ा सा क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ लें. मुझको पता नहीं कि आपको कितना इंटरेस्ट है क्रिकेट में, पर मैं कुछ साल क्रिकेट अपनी टाइम पर अच्छा देखता था. और जब मैं सोचता हूँ वर्ल्ड के बेस्ट पेस बॉलर्स को, तो उनमें कईयों के नाम आते हैं. शोएब अख्तर का नाम आता है, ब्रेट ली का नाम आता है, हमारे अपने इंडिया के जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, अपने टाइम पर डेनिस लिली होता था, मैल्कम मार्शल होता था. पर एक ऐसा बॉलर जो कि बहुत टॉप की बॉलिंग डालता था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका. क्यों? क्योंकि उसकी बॉलिंग के अंदर ताकत होती थी पर डायरेक्शन नहीं थी. शोएब अख्तर का नाम मैं ले रहा हूं. वर्ल्ड की फास्टेस्ट बॉल शोएब अख्तर ने डाली हुई है. ही वाज आल्सो नोन एज द रावलपिंडी एक्सप्रेस. अपने टाइम पर बड़े बड़े बॉलर्स के सामने वो बहुत तेज बॉलिंग डालता था, पर वो कहते थे उसकी बॉल के अंदर ताकत ही ताकत थी, डायरेक्शन नहीं थी. तो कई बार उसकी बॉल इतनी तेज होती थी कि बैट्समैन तो क्या, विकेट कीपर भी उस बॉल को नहीं छू पाता था और वो 4 रन उल्टा 22 में चले जाते. Similarly, if you have the energy but your direction is wrong, the motivation leads you nowhere. वो जैसे कहते हैं ना, सुबह उठा और एक्सरसाइज के लिए अपनी पूरी ताकत की, एक्सरसाइज भी करी, पर एक्सरसाइज का बेसिक रूल ही मैं भूल गया कि मुझे 40 मिनट लगातार भागना है तभी जाकर मेरी बॉडी का स्टेमिना बढ़े. मैंने 10 मिनट भागा, फिर मैंने 2 कप चाय पी ली. फिर मैं 10 मिनट भागा, फिर मैंने एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया. फिर मैं 15 मिनट भागा, फिर मैंने बोला चलो अब तो यार अच्छा खासा पराठा खाने का टाइम है. और और मैंने देखा कि यार मेरा तो 2 घंटे हो गए, मेरी एक्सरसाइज पूरी होगी, पर उस एक्सरसाइज का रिजल्ट 0 रहा. वो जैसे कहते हैं ना कि कितने घंटे पढ़े, क्या ये ज़रूरी है या क्या समझ में आया, ये ज़रूरी है. So, the basic principle that I'm saying to say that the focus of motivation is not only energy, which is of course the foundation pillars. The second pillar is direction, which means it should be focused towards organized goals. पता नहीं एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास में पहले दिया है कि नहीं, पर हम सबको पता है कि महाभारत के अंदर जब पहले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा देनी शुरू करी, तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया कि भैया तुम्हें क्या दिख रहा है. तो हर कोई जो उनके शिष्य थे, कोई कहता है पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है चिड़िया दिख रही है, कोई कहता है पीछे के पत्ते दिख रहे हैं. बट व्हेन गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुना, he said I see nothing. So Guru Dronacharya said, are you blind? He said, no, I'm not blind, but I can only see the eye of the bird, which is my focus. And Guru Dronacharya was so impressed. He said, अच्छा तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम्हें उस पक्षी की आंखें दिख रही है. कहते हाँ. फिर चला तीर, और जब पहली दिन अर्जुन ने जब वो तीर चलाया और वो तीर उस पक्षी की आंखों के अंदर उसको छेदा. आई एम वेरी श्योर यू ऑल हैव नोन द स्टोरी ऑफ Mahabharata that Guru Dronacharya made the biggest proclamation that there will be no greater person than Arjuna when it comes to the use of bow and arrow. So archery के अंदर उन्होंने उसको पहले दिन विद्या देने से पहले ही उसको सबसे बड़ा गुरु घोषित कर दिया. This is known as the focus or direction. Example. So motivation के 3 pillars में पहला is energy, second is direction, और थर्ड पिलर आज के जमाने में विवादास्पद है. विवादास्पद क्यों है? क्योंकि आज के जमाने में वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ द वेस्टर्न कल्चर. वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ द सो कॉल्ड, आई वुड से, अमेरिकन और वेस्टर्न आइडियोलॉजी. और वो क्या है आइडियोलॉजी? दैट मेक मनी. Whatever you do, nothing is bad or nothing is wrong. Forget ethics. Get the results. How you get them, ये नहीं बताया जाता. Students, the third pillar of motivation थोड़ा टेढ़ा है, पर मैं इसको समझाना चाहूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा गलत एग्जांपल दिया है. is known as persistence.
परसिस्टेंस एक इंग्लिश का वर्ड है, पर अगर आप इसको गूगल सर्च करें और इसका हिंदी में भी मीनिंग लिखा है, सो परसिस्टेंट मीन्स दैट continual efforts to achieve the goal. Efforts to achieve the goal नहीं है. Efforts से पहले मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, continual. Continual का मतलब try, try, try till you succeed. आप बोलेंगे सर ये तो पुराना जुमला है, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, ये तो 1970 80 90 में था. आज का क्या है, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल चेंज योर ट्रैक, ट्राई समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग, you know, take a shortcut. But then believe me, champions are not built in a day. If you look at any of the champions, whether it comes in the world of finance, in terms of politics, in terms of sports, in terms of education, persistence is the key thing for motivation. अब इसी को मैं आपकी मीडिया से लिंक करता हूँ. मैं हर स्टूडेंट से हर क्लास में बोलता हूँ और आपसे भी आज कहता हूँ कि आप ये मत बोलो मुझे मास कॉम के अंदर कुछ करना है. आप पहले ये देखिए कि आपकी एनर्जी किसकी तरफ है. क्या आपकी एनर्जी एक एंकरिंग की तरफ है? क्या आपकी एनर्जी राइटिंग की तरफ है? क्या आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग टेक्निक्स आ सकती है? उस लेवल में आप अपना करियर बना सकते हैं. सो एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस are the three pillars of motivation. Energy means the intensity to drive. Direction means going in an organized way towards the goal. And persistence means continual exerting of the effort to achieve those goals. Continuity. वो जैसे कहते हैं ना कि आर्मी की ट्रेनिंग कैसे होती है. पहले दिन आपको एक माइल भगाया जाता है, आपकी बॉडी टूट जाती है. अगले दिन उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, 1 का 1.25 माइल हो जाता है, फिर 2 मील, फिर 4 मील. और इस तरह जो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स है वो एक टाइम पर बिना तैयारी के 20-20 किलोमीटर तक भागते हैं. परसिस्टेंस मींस कंटिन्यूटी. सो वंस अगेन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, ये मेरी बेसिक क्लास है. उसके बाद सेकंड सेशन इंपॉर्टेंट होगा जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेशन कराऊंगा. अभी आप में से एक स्टूडेंट ने एक डाउट रेज किया था और बड़ी अच्छी बात रेज किया था कि अभी तक आपको स्लाइड्स नहीं मिली. स्लाइड इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो स्लाइड्स मैंने मैम को अभी तक दी नहीं है, वो मैं उनको जरूर फॉरवर्ड करूंगा. बट स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लर्निंग्स है. मैं हर क्लास में यही कहता हूँ और अभी भी ये कह रहा हूँ. इसलिए योर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक जिसे कहते हैं ठीक तरीके से बैठकर पेपर पेन लेकर अगर मेरी क्लास के अंदर कुछ नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप ही का फायदा है. अगर आप लेट कर भी क्लास सुन रहे हैं, मेरे सामने तो किसी की शक्ल आ नहीं रही, मैं तो देख नहीं पा रहा, तो वो भी आपकी इच्छा है. चलिए नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्लाइड. जल्दी से पहली स्लाइड को आधे सेकंड के अंदर मैं रिकैप करता हूँ. अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया. मैंने बोला मोटिवेशन इज अ इनर ट्रेट. मैंने ये बोला इट इज एन all about a situation and how a person interact at a situation. Motivation के अंदर issues are important, individuals are not important. इसके अलावा मैंने आपको बताया है it is a process by which efforts are energized, directed and sustained towards achieving a goal. और मैंने 3 pillars motivation के बताए, energy, direction, persistence. Last point slide show का कहता है कि motivation works best when individual needs are compatible with the organization needs. तो क्या कहते हैं ना कि आप जिस लाइन में जा रहे हो उस लाइन से अगर आपका फायदा है पर साथ साथ किसी और का भी फायदा है तभी मोटिवेशन बेस्ट वर्क करती है. बिकॉज इन दिस केस 1 + 1 is not 2, it's 1 + 1 is 11. इसको हम कहते हैं द कंपाउंडेड इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन. Very important, very interesting, but very what you call as basic para, which now I'm going to read. Motivation is a construct representing an unobservable inner force that stimulates and compels a behavior response and provides a specific direction to that response. यही जो मैंने पढ़ाया है ये उसको एक अच्छे और एक पॉलिश तरीके से मैं बोल रहा हूँ. I repeat slowly. जो लोग लिख रहे हैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. जो नहीं भी लिख रहे हैं स्लाइड आपको मिल जाएगी. मोटिवेशन इज अ कॉन्स्ट्रक्ट रिप्रेजेंटिंग एन अनऑब्जर्वेबल इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट्स एंड कंपेल्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द रिस्पॉन्स. एक इनर फीलिंग है, साइकोलॉजिकल फीलिंग है. इसको आप एक छोटे से बेसिक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि आप
एक पार्टी में गए, आपने खाना खाया, आप घर में आए और घर में आकर आपकी मदर ने पूछा, बेटा और खाना तेरा बना हुआ है, खा लियो, और आप कहते हो सॉरी मम्मी आज तो मैं पार्टी में गया था, मेरा पेट भर गया है, आज तो खाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। और सडनली मम्मी कहते हैं बेटा देख ले, खाने में तेरा फेवरेट XYZ पुलाव बना है। और सडनली जब उसके दिमाग में वो पुलाव आता है, आप कहते हो चलो 4 चमचे खाने की तो जगह इस पुलाव की निकल ही आएगी, क्योंकि ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। So suddenly एक inner feeling आती है to even eat that food. Your stomach is not ready, but your mind instructs your stomach to make some space. That is what self motivation is all about. कि आप घर आते हो, थके हुए आते हो, सोने का मन कर रहा है, बट जैसे ही आप घर आते हो, देखते हो कोई घर में मेजर प्रॉब्लम है, किसी सो कॉल्ड आई वुड से अंकल को या किसी रिलेटिव को डॉक्टर के पास लेके जाने, और सडनली आपकी नींद 1 मिनट में गायब हो जाती है, आपके अंदर फिर चार्ज आ जाता है और अगले 3 घंटे आप एक हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज कराते हो। सो इट इज़ अ रीज़न फॉर एवरी बिहेवियर। स्टूडेंट्स, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन इन टुडेज़ कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्री। आप ये अच्छा लगे या ना लगे, पर आज एंटरटेनमेंट अपने में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर की इंडस्ट्री है। वो ज़माने के जब एंटरटेनमेंट का मतलब होता था, आपने पुराने ज़माने के सॉन्ग गाने सुन लिए या सर्कस देख ली या 4 दोस्तों ने मिलकर एक अंताक्षरी खेल ली, नहीं। आज एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में अमेज़न है, नेटफ्लिक्स है, बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, अंबानी ग्रुप है, सो कॉल्ड advertisement media के the importance of motivation in the entertainment driven consumer industry can basically be defined in two important concepts: the manifest motives and the latent motives. Manifest motives, which people admit openly. लेटेंट मोटिव, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अगर आप गूगल में सर्च करें, डिक्शनरी में देखें, लेटेंट का मतलब वह इश्यूज विच यू आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट। अब आई डोंट नो आपसे मुझे ये किस लेवल पे डिस्कस करना चाहिए, पर मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ शुरू करके समाप्त जल्दी से करता हूं कि मैनिफेस्टेड मोटिव, अगर आप ध्यान से देखें, लोग टेलीविजन क्यों देखते हैं? लोग टेलीविजन देखते हैं 3 या 4 मेजर इश्यूज के साथ। कोई थ्रिल चाहता है, कोई क्राइम देखना चाहता है, कोई हॉरर देखना चाहता है, कोई कॉमेडी देखना चाहता है, कोई फैमिली ड्रामा देखना चाहता है। इन्हीं के ऊपर सारे मूवीज, टीवी सीरियल्स बनते हैं। कोई भी आप टीवी सीरियल उठा लो, कोई भी आप मूवी देख लो, वो एक एक मैनिफेस्टेड मोटिव पर बना हुआ है कि कस्टमर क्या पसंद कर रहे हैं, लोगों को क्या देखना है। पुराने जमाने की 2 गैंगस्टर्स की लड़ाई देखनी है, क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में, उसके ऊपर किसने टीवी सीरियल बना दिया। लोगों को क्या देखना है, एक फिक्शनल टाउन मिर्जापुर जिसके अंदर एक कालीन भैया है और एक गुड्डू बबलू 2 भाई हैं और वो उनकी आपस की लड़ाई देखनी है, तो उसके ऊपर सीरीज 2 बन गई। अब मैनिफेस्टेड मोटिव्स आर व्हाट कंज्यूमर्स वांट ओपनली। लेटेंट मोटिव, ये थोड़ा सा एक टेढ़ा कॉन्सेप्ट है। लेटेंट मोटिव्स आर दोस व्हिच पीपल आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट। अब जैसे आई डोंट नो, LGTB इश्यूज के ऊपर भी कुछ कुछ पिक्चरें बनी हैं। A woman showing her sexual preferences towards not a man but a woman, it's not very much looked upon in our society with grace, but still it is a latent motive. There are people, so उन issues के ऊपर भी कई सारी so called teleserials बने। The use of drug money in financing legal businesses, the nexus of drug money with mafia, with politics, etc. इन issues के ऊपर भी आप देखिए हमारे मीडिया ने बहुत कुछ करा है। पता नहीं आपने आज की अखबार पढ़ी है या नहीं पढ़ी, क्योंकि जो केरल के अंदर गोल्ड स्कैम के अंदर जिस सेक्रेटरी के बेटे को उन्होंने पकड़ा है, दे से दैट ही हैज मेड मनी आउट ऑफ इलिसिट कोकेन बिजनेस। 2-2 करोड़ की गाड़ियां पकड़ी गई हैं, फेक डायमंड ज्वेलरी के शोरूम्स पकड़े गए हैं, इलीगल आई वुड से स्टॉक्स के अंदर मनी को पकड़ा गया, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज पकड़ी गई हैं।
आज ही के अखबार की बात कर रहा हूँ, आज यानी कि 4 नवंबर 2020 की टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज। सो motivation is today totally consumer driven, and we can define motivation in terms of media by two issues: the manifestive motives, which people admit openly, and latent motives, which people are reluctant to accept. मेरी नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती है। यहाँ पर मैं चाहूंगा आप एक नाम अगर लिख लें और सिर्फ यूट्यूब में टाइप करें इस नाम को और उसके वीडियो देखें ऑन मोटिवेशन। प्रोफेसर जगदीश सेठ, JAGDISH स्पेस SHETH। बहुत बड़े प्रोफेसर है, अभी भी जिंदा है, 82 ईयर्स के हैं। 20 साल इन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया और इन्होंने कई किताबें लिखी। वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत पॉपुलर थे एक टाइम पर। इवन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जब आई थी, उसने इनको इंडिया में गवर्नरशिप तक ऑफर की थी, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कम मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं और इन्होंने मोटिवेशन के ऊपर कई सारी चीजें लिखी हैं। तो ये मैं प्रोफेसर जगदीश सेठ की किताब से उठाकर ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स बाय प्रोफेसर जगदीश सेठ की क्लासिक किताब से मैंने ये पैरा लिया है। वो कहते हैं ये 5 इश्यूज हैं जो कि मोटिवेशन के सो कॉल्ड फंडामेंटल को इन्फ्लुएंस करते हैं। फंक्शनल मोटिव्स, एस्थेटिक और इमोशनल मोटिव्स, सोशल मोटिव्स, सिचुएशनल मोटिव्स, क्यूरियोसिटी मोटिव्स। अब मैं मोटिव्स वर्ड को अलग रख के इन 5 शब्दों को बोलूं: फंक्शनल, इमोशनल, सोशल, सिचुएशनल, क्यूरियोसिटी। फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब यहां पर है प्रैक्टिकल। वो जैसे कहते हैं ना, अरे बेटा गाना तो बड़ा अच्छा गाता है, पर गाना गाना और खाना खाना दो अलग चीजें होती है। पेट कैसे पालेगा? गाना गाने से कमाई भी होती है कि नहीं होती? तो पुराने जमाने की बातें सही कहते थे कि शौक अगर प्रोफेशनल हो तो ही घर चल सकता है, खाली शौक के बल पर आप लाइफ को नहीं जी सकते। फंक्शनल मोटिव्स। इमोशनल मोटिव्स, यस, इट्स वेरी ट्रू दैट इवन इन 2020, आज की डेट में, जब कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, पर आज भी धूमधाम से शादियां हो रही हैं। आज भी लोग लाखों रुपए शादियों पे खर्च कर रहे हैं। आज भी लोग इतना बड़ा रिस्क उठाकर, चाहे मास्क डालकर, एक बड़े ही आई वुड से लेवल पर, आई वुड से यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में अपना बार्स पे पार्टीज कर रहे हैं। इमोशनल पीपल वांट टू कनेक्ट। ताल्लुकात, वो कहते हैं ना कि there's a beautiful शेर, आई एम फॉरगेटिंग इट कंप्लीटली, पर कुछ वो इस तरह से है। वो कहते हैं हाँ, मुलाकातें बहुत अहम है ताल्लुकात बढ़ाने के लिए, वरना लगाकर पानी ना देने पर पौधे भी मुरझा जाते हैं। कुछ इस टाइप का एक शेर है which says कि you cannot always talk on the camera or on the Zoom and make relations. You need to meet people. It's an emotional thing. It's an emotional perspective. इसके साथ आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। सो फंक्शनल, जो 5 क्लासिफिकेशंस है मोटिवेशन की, जो डॉक्टर जगदीश सेठ ने दिए हैं। फंक्शनल जो कि प्रैक्टिकल, इमोशनल जो कि एक इंसान के अंदरूनी भावना है, सोशल, सोशल मीन्स द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। What is the social norm of, I would say, existence in any culture? The social norm is earning money, spending money. You work so that you get money, and that money you use so that you can get a decent lifestyle. So everybody needs to work and earn. If you're not working and earning, sitting at home, it's not a socially acceptable norm. हालांकि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारा कुछ नहीं, पड़े रहते, बैठे रहते, कुछ नहीं करते, but that's not a socially accepted norm. और तो और मैं तो इस लेवल तक भी जाऊंगा that marriage is a socially accepted norm. It's an important decision in the lives of people so that you can cohabitate and you can, I would say, contribute to the society. But there are people who don't believe in the institution of marriage. Unfortunately, इसको कई सारे और नाम दिए गए हैं, live in and what not का नाम, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सही है, but it's not socially acceptable. The fourth important motivational issue when it comes to the consumer, और जिसको हमने बोला था ना, we are into a market where everything is today buy and selling is known as
situational. What does situational means? Situational means with time your needs, ideologies, thinking change. जब मैं 20 साल का था तो शायद मैं कुछ ऐसी हरकत करता था जो आज मैं 50 साल की उम्र में नहीं कर सकता। कुछ लोग इसका नाम मैच्योरिटी कहते हैं, कुछ लोग इसका नाम एजिंग ग्रेसफुली कहते हैं, बट सिचुएशनल मीन्स विद टाइम्स थिंग्स इश्यूज चेंज। और तो और अगर आप ध्यान से देखिए हमारा फिलॉसफी ऑफ हिंदू धर्म इज बेस्ड ऑन आई वुड से बाल अवस्था, यूथ, आई वुड से मिडिल एज, एंड देन वो एक उम्र होता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के बस भगवान के चरणों में लीन हो जाओ, जिसको हम ओल्ड एज कहते हैं। Whether it is right or wrong, again, I'm not here to comment, but that's an example of situational motivation. But the last part, जो कि डॉक्टर सेठ की किताब में बहुत इंटरेस्टिंगली इशूड है, अगर आप इस साइट पर जाएंगे तो you'll be learning a lot, and that is known as curiosity. The curiosity motive, when it comes to motivation, is something which is very difficult to define, because curiosity means when you not only break the rule, you redefine the rule. देखिए, समझिए इसको। एक कंट्री है दुबई, सबको पता है। सबको पता है वहां पर अल बुर्ज के नाम से, बुर्ज खलीफा के नाम से बहुत बड़ा एक वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और वहां पर वो होटल खड़ा है। वहां पर उन्होंने एक पाम बीच आइलैंड बनाया है, विच इज मैन मेड आइलैंड। उसके ऊपर बड़े बड़े 200 300 करोड़ के विलास बेचे हैं। अगर आप गूगल सर्च करें तो स्पेस से फोटो से पाम बीच आइलैंड दिखता है, पर कैसे एक बंजर वीरान मरुस्थल में इतने पानी को बनाया गया। किसी ने इस चीज को चैलेंज किया कि उस मिट्टी से भी पानी बनाया जा सकता है। एंड टुडे द एंटायर इकोनॉमी ऑफ दुबई is not dependent on petrol or fuel, it is dependent on tourism. Even during the corona times, the tourism is still there. Curiosity means when you challenge convention. शायद ये आपको एग्जांपल पसंद नहीं आया, आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। If you look at the growth of Indian industry in the last 10 years, you will find a very big case study which is known as Patanjali. कौन था पतंजलि वाला? कहने को एक आंख वाला एक बाबा जो कि योगा सिखाता था, और एक उसके साथ कोई आई वुड से बालकृष्ण के नाम से उसका चेला था। और आज ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि 10,000 करोड़ की है। 100 साल पुरानी कंपनी डाबर को और आई वुड से बैद्यनाथ जैसी कंपनीज को चैलेंज कर रही है। 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। पतंजलि की केस इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। उसने वह चीज प्रमोट करी जिसको लोग नहीं सही मानते थे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स। People used to think imported creams are better, imported foods are better, imported clothes are better, but they came out with something like made in India. घर का बना हुआ आटा, घर इंडियन का बना हुआ कपड़ा, इंडियन बने हुई डेनिम। अब तो मुझे पता नहीं कि आप में से कितनों को पता है, even Patanjali is saying that we are making the best noodles in the world, which is made out of Indian atta and Indian maida. I mean, don't be dependent on Chinese products, eat Indian noodles. I mean, I don't know whether it's a good case study or a bad, but then it's a typical example of curiosity. स्टूडेंट्स, मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ कि मेरी एक नज़र आपके ऊपर है और एक नज़र मेरी वॉच के ऊपर है, और मेरी वॉल पे जो सामने क्लॉक है वो ये बता रही है कि वी हैव गॉट less than 3 to 4 minutes. So if anybody has any questions to ask me up till now, you can ask me, because after this I will be just concluding with the last slide of the first session, क्योंकि second session मेरा ज़्यादा important है। आपके पास कोई सवाल हो तो तैयार दिमाग में रखिए, क्योंकि मैं जल्दी से सारा रिकैप कर रहा हूँ, इससे पहले हम बीच में डिस्कनेक्ट होता है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था मोटिवेशन की डेफिनेशन, मैंने बोलता मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग, इट्स अ साइकोलॉजिकल फीलिंग। दूसरी चीज मैंने बताई थी, मोटिवेशन का पहलू इंडिविजुअल पर नहीं होता, सिचुएशन पर होता है। आप गलती करने वाले को नहीं, पर गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो फोकस ऑफ मोटिवेशन इज, इट इज अ सिचुएशनल कॉन्सेप्ट, नॉट एन इंडिविजुअलिस्ट कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज जो मैंने क्लास में पढ़ाई वो मैंने बताया जो 3 पिलर्स है मोटिवेशन के, एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस। इसकी मैं एग्जांपल भी दे चुका हूं, इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम।
तीसरी चीज जो मैंने बताई, मैंने आपको एक टेक्निकल डेफिनेशन बताई मोटिवेशन की, और फिर उसके बाद मैंने आपको प्रोफेसर जगदीश सेठ के 2 इश्यूज बताए कि कैसे हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है जहाँ पर मैनिफेस्टेड मोटिवेटिव्स होते हैं और लेटेंट मोटिव्स होते हैं। मैनिफेस्टेड मोटिव्स होते हैं जिसको लोग ओपनली एडमिट करते हैं, और लेटेंट मोटिव होते हैं जो कि लोग रिलक्टेंट होते हैं। इसके बेसिस के ऊपर हमारी मीडिया न्यूज़, व्यूज़, आर्टिकल्स, प्रोग्राम सब करती है। ये सारे मोटिव्स किसी भी फील्ड के साथ हो सकते हैं। इट कैन बी लाइक द allowing of people to buy a land in Kashmir, which is a political issue, to people visiting, I would say, hill stations during COVID times, to anything for that matter. इसके ऊपर कोई हम कैप या डेफिनेशन नहीं डाल सकते। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कोई कुछ पूछना चाहता है? आई एम सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी सर। जो भी कुछ बोल रहे हैं, आपकी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आप हेलो सर। इसको है। हाँ, मुझे आवाज आ इमोशनल रही। मोटिव को मीडिया से कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, इमोशनल मीडिया का एक सबसे बड़े एग्जांपल मैं देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का केस कितने दिन चला और क्यों चला और किस प्लेटफॉर्म पे चला और किसने चलाया? हर चैनल ने तो नहीं चलाया। और आज सुशांत सिंह राजपूत का केस कहाँ है मुझे तो नहीं पता कहाँ पर है। मतलब जब आपका मन करेगा आप एक इश्यू को नेशनल इश्यू बना लोगे, और जब आपका मन नहीं करेगा आप उस इश्यू को झाड़ू मार दोगे। कहाँ गया नीरव मोदी का इश्यू? कहाँ गया वो इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम जो आई वुड से कुछ दिन पहले डीएचएफएल का हुआ था? आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वधावन ब्रदर्स की, जो इतने पैसे यस बैंकों के सर। ले गई। यस बैंक को जो खा गया था वो कहाँ पर गया उसका ओनर? वो तो पता ही नहीं, राणा राणा कपूर कपूर। का नाम ही नहीं आता न्यूज़ न्यूज़ के अंदर। तो जो क्यों जो आप कहते हैं ना, ये व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल एंड क्यूरियोसिटी, सो देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट, और यहीं पर मेरा वही पॉइंट आता है, मैनिफेस्टेड मोटिव्स एंड लेटेंट मोटिव्स। सर क्या हम ये किसी भी एजेंडा से रिलेट करता है क्या? 100%, 100% देयर आर वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है हर चीज की ग्रुप है। देखिए, अगर आपने वो स्कैम 92 वाला, अगर आपने वो वेब सीरीज देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 अलग ग्रुप के लोग थे। एक था